गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति। यूनिट 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे जीआई टैग। हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। विषय वस्तु इसमें है बौद्धिक संपदा आईपी अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार, भारत और आईपीआर, बौद्धिक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, संरक्षण हेतु सरकार के प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार, ये हमें मुख्य रूप से डिस्कस करना है। इसके अंदर बौद्धिक संपदा हम पहले देखेंगे ऐसे उत्पाद जो मनुष्य की बुद्धि का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम बौद्धिक संपदा कहते हैं। ठीक है। काल्पनिक रचनाओं में शामिल जैसे सभी प्रकार के आविष्कार आ जाएंगे इसमें, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक रहेंगे, कलात्मक कार्य हैं और डिजाइन मुख्य रूप से देखेंगे। आईपी अधिकार, आईपी के अधिकारों या निर्माताओं के कुछ विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए नियम निर्धारित करता है। जो आईपी के आविष्कारों और निर्माताओं को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए नियम निर्धारित करता है ताकि वे अपने रचनात्मक प्रयासों और प्रतिष्ठा से व्यवसायिक लाभ प्राप्त कर सके। आईपीआर एक प्रकार की कानूनी संरक्षण है। ठीक क्या है? आईपीआर एक तरह से कानूनी संरक्षण है। अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है। ये आपको कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 27 के अंदर देखने को मिलेगा। डुप्लीकेसी रोकने व नियमित करने हेतु सहायक है। डुप्लीकेसी रोकने और नियमित करने हेतु सहायक है। तो इसमें मुख्य जो आईपी अधिकार हमारे कौन कौन से हैं उसको डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार है, इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। जैसे कॉपीराइट, जैसे कोई भी मूवी बनती है, मूवी को कोई कॉपीराइट करता है तो उसमें आप क्लेम कर सकते हो, है ना। इसमें हम देखेंगे आर्थिक अधिकार और नैतिक अधिकार। ठीक है। आर्थिक तौर पे वो किस तरह से इनकम करना चाह रहा है और नैतिक तौर से वो किस तरह से यूज कर रहा है। ठीक है, ये भी देखना है। कॉपीराइट देखेंगे। फिर पेटेंट, किस तरह से पेटेंट डिजाइन किया उन्होंने। ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक, ये मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं हमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार में। फर्स्ट हमारा कॉपीराइट जैसे किताब किसी ने छाप दी है ना, छप गई है, जैसे परीक्षा धाम हो गई। परीक्षा धाम के कोई अगर उसका एडिशन निकालना चाह रहा है ना उस राइटर के अलावा, तो उसको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि वो एज इट इज उसको छाप देता है तो उसको दिक्कत हो जाएगी। कॉपीराइट लगा सकता है कौन? जो राइटर है। चित्रकला, जैसे पिथौरा चित्रकला का फेमस है, झाबुआ जिले से है ना। मूर्तिकला है ना, मूर्तिकला हो गई। सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र, तकनीकी चित्रांकन आदि। जैसे हम देखते हैं मोबाइल हम यूज करते हैं, तो मोबाइल हमारा एक कंपनी का होते हुए भी उसको डिज़ाइन चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ फीचर उसमें चेंज होते हैं। तो इस तरह से हमें, जैसे मूवी है, मूवी सेम कॉपी नहीं की जाती, कुछ कुछ पार्ट उसमें कॉपी किए जाते हैं, लेकिन वो भी सेम कॉपी नहीं की जाती है। सेम स्टोरी नहीं होती उसमें। स्टोरी अगर सेम भी है तो उसमें आपका जो एक्टर बदल जाते हैं या फिर उसमें लोकेशन चेंज कर देते हैं वो लोग। ठीक है, इस तरह से आपका कॉपीराइट का केस लग जाता है, इसलिए आपको कॉपीराइट पे भी ध्यान देना है। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब से आप सेम जो वीडियो आप डाल रहे हो उसको सेम नहीं डाल सकते हो ना, उसमें आपको कुछ को एडिशन करके ही डालना पड़ेगा, अपना कुछ उसमें देना पड़ेगा, जिससे आप बता सकते हो कि मैं इसमें एडिशन करके डाला है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। आर्थिक अधिकार, इसमें आर्थिक अधिकार भी होता है। जैसे कोई कॉपी आपका करना चाह रहा है ना, आपकी परमिशन ले चुका है, तो उसको जो भी उसको इनकम आ रहा है उस इनकम से उसको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन उसको देना पड़ेगा आपको। ठीक है, भुगतान करके किसी प्रोडक्ट का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रयोग कर सकते हो। नैतिक अधिकार, इसका नैतिक अधिकार क्या बोलना चाह रहा है? इसके तहत लेखक नैतिक अधिकार, जैसे कोई राइटर है जिसने बुक रख दी है, लिख दी है, लिखने के बाद कोई दूसरा और लिखना चाह रहा है। ठीक है, आप देखते हो साउथ की मूवी है ना, साउथ की मूवी के जो राइटर है उनसे ये राइटर खरीदते हैं ना बॉलीवुड, और बॉलीवुड उसको मूवी बनाती है। इस तरह से इसका भी है। इसके तहत लेखक या रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, उत्पाद के प्रोडक्ट है ना के उत्पादन जैसे अपनाने और वितरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लिए लेखक रचनाकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है,
लेखक जिसने भी लिखी वो लाइसेंस प्रोवाइड करेगा उसको, तभी उसको यूज कर पाएगा। इसी तरह से हमारा पेटेंट है, दूसरा हमारा पेटेंट है। पेटेंट क्या है? जैसे हम देखते हैं ना नई नई साड़ियों का पेटेंट देखने को मिलते हैं हमें, तो इस तरह से पेटेंट डिजाइन होता है। जब कोई आविष्कारक, जिसने कोई आविष्कारक है ना आविष्कार कर चुके हैं, तब आविष्कारक को उसके लिए दिया जाने वाला अन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। जैसे कोई मेडिसिन आई है बाजार में, जैसे कोरोना है ना, कोरोना के लिए आपकी जो मेडिसिन फैली थी, तो उसमें जो फार्मूला उन्होंने जनरेट किया था वो किसी को लिख के भेजा था। अब जब मेडिसिन देखोगे, मेडिसिन के ऊपर फार्मूला आपको नहीं लिखा होता है किस तरह से वो, उसमें कॉम्बिनेशन जरूर रहता है कि क्या क्या उसमें ऐड हुआ है, लेकिन फार्मूला नहीं होता है कि वो किस तरह से बनाया गया है। तो उसको ध्यान रख, पेटेंट उसको बोलते हैं जो एक उसको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ना, वो उसको ही मेंटेन करके रखेगा वो, ठीक है। इसकी अवधि 20 वर्ष होती है। 20 वर्ष के बाद कोई भी उस फार्मूला लिख कर देंगे और बना सकता है, ठीक है। इसकी अवधि कितनी होती है? 20 वर्ष तक होती है। 20 वर्ष तक वो किसी पेटेंट को फॉलो नहीं कर सकते ना, उसके बाद आप फॉलो कर सकते हो। आक्रामक, अनैतिक है ना, ये पेटेंट में एक कुछ मिसिंग है। आक्रामक, अनैतिक, असामाजिक छवि को उकसाने हो ऐसे आविष्कार जो मानव या जीव जंतुओं से रोगों के लक्षण जानने के लिए उपयुक्त होते हो आदि पेटेंट को दर्जा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आक्रामक, कुछ अनैतिक है, असामाजिक है, तो वो नहीं। जैसे जहर बेच रहे कोई है ना, तो वो जहर नहीं बेच पाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या बोलना चाहिए? ट्रेड, जैसे कोई ट्रेड चल रहा है ना, अरे उसका बहुत ट्रेड चल रहा है, हम बोलते हैं ना अधिकतर उस तरह से होता है। ये एक ऐसा चिन्ह है जिससे किसी एक उद्यम की ना, जैसे उद्यम मतलब उद्योग है ना, की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं के पृथक किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है। जैसे मोबाइल देखते हैं ना, हम बोलते हैं कि आपका एप्पो का अच्छा मोबाइल है, सैमसंग का अच्छा है, वीवो का अच्छा है ना, तो ट्रेडमार्क हो गया उनका। मतलब इस वजह से कि उसका डिजाइन हो गया, उसमें फीचर हो गए, तो उसको कॉपी नहीं कर सकते ना, ये ट्रेडमार्क हो गया, वो उसी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे वो लोग, ठीक है। तो इस तरह से होता है। औद्योगिक डिजाइन, अब डिजाइन किस तरह से उसने डिजाइन किया है, आप मोबाइल में देखोगे, आपके पास मोबाइल जो यूज करते हो, तो सभी कंपनी के मोबाइल के जो साइज या कुछ भी, जैसे आप कवर ही लेने जाते हो ना मोबाइल कम शॉप पे, तो आपको आपको उसको बताना पड़ता है ना, मॉडल बताना पड़ता है, तो अभी उसको फिट होता है। तो इस तरह से आपका औद्योगिक डिजाइन भी की गई है ना, फिजिकली उसको। भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 में आया था ना, कब आया था ये? 2000 में लागू होता है ये। अनुसार डिजाइन से अभिप्राय है कि आकार है ना, आकार हमने बोला ही आपको, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संगठन, जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो विद्युतीय रूप में या त्रिविमीय रूप में अथवा दोनों में हो, ठीक है। ये डिजाइन, अब डिजाइन पैटर्न देखते ही हो, दिख रहा है ना, तो पैटर्न से किसी को समझ सकते हो। अब भौगोलिक संतक हमारा पांचवा है, भौगोलिक संतक। जिसे हम कुछ भौगोलिक संतक की अगर बात करेंगे, तो हमने ले लिया जिया टेक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जिया टेक की बात कर रहे हैं, जिसमें चंदेरी की साड़ियाँ, चंदेरी की साड़ियाँ, ये हमारा फर्स्ट भौगोलिक संकेतक माना जाता है जो चंदेरी में बनती है, ठीक है। इसका डिजाइन आपको उसी का मिलेगा, आपको अलग कहीं दूसरे कॉपी राइट नहीं किया जाता है ना, उसका पैटर्न जनरेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कृषि उत्पाद हो गया है ना, कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थों, मदिरा, पान, पेय है ना, हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। तो हम भौगोलिक संकेतक बारी बारी समझेंगे। जैसे आपको कड़कनाथ मुर्गा है ना, कड़कनाथ मुर्गी झाबुआ जिले का संकेतक है, जो 20 साल तक मतलब का रहेगा ना, उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हो, सॉरी 10 वर्ष तक ना, 10 वर्ष बाद उसका चेंज हो जाएगा, भौगोलिक संकेतक दूसरा रख सकते हो। जैसे बालाघाट चिन्नौर चावल हो गया है ना, चावल के लिए फेमस है आपका, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आपको बारी बारी डिस्कस करेंगे इसका। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक एक्ट 1999 में बनाया गया है। ये भौगोलिक संकेतक के लिए कब बनाया गया था? ये एक्ट कब आया था? 1999 में। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का संकेतक कब, कब इसका कब बनाया गया था? ये 1999 में। वर्ष 2003 से ये लागू हुआ है, ठीक है। कब हुआ? वर्ष 2003 से। और हमारे 2004 से चंदेरी साड़ी को फर्स्ट जीआई टैग मिला है, ये ध्यान रखें। पंजीकृत उपयोगकर्ता प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग करके करेगा, ठीक है। जो उत्पाद बन रहा है वो स्पेसिफिक जिले में स्पेसिफिक जगह की बात कर रहा है। जीआई टैग किसको बोलते हैं? जैसे हम अधिकतर जीआई टैग कहीं करते हैं ना, जीआई बोलते हैं उसको ना। तो क्या होता है कि स्पेसिफिक लोकेशन उसकी वहीं जनरेट रहेगी, वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा प्रोडक्ट, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मुरैना गजक हो गई, गजक आपको कहाँ मिलती है? मुरैना में मिलती है, कहीं भाई बाहर तो बिकती है, लेकिन वो मुरैना के नाम से बिकती है, लेकिन वो आपकी बनेगी वहीं पर, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में इसका है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जीआई टैग का मुख्यालय तमिलनाडु में है। अवधि इसकी 10 वर्ष होती है, 10 वर्ष बाद आप उसको बदल सकते हो ना, आपको लगता है।
भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको मिला था? भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को मिला था और हमारे यहाँ चंदेरी साड़ी को मिला था। ये कब ना 2004 में हमारे यहाँ मिला है। ठीक है, ठीक प्राप्त हुआ है। तो अब कुछ हम इसके बाद थोड़ा IPR देख लेते हैं। भारत और IPR क्या है? भारत और IPR क्या होता है आखिर? भारत WTO का सदस्य है, आपको बताइए WTO का सदस्य है। ट्रिप्स समझौते बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते हैं। 1994 में मोरक्को के द्वितीय प्रतिबंधित कराया है ना, मोरक्को के लिए से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, 1994 से। IPR नीति आई थी 12 मई 2016 में तैयार की गई थी ये। ठीक है, कब की गई थी? 12 मई 2016 में तैयार की गई थी, है ना। शीर्षक इसका एक विजन दस्तावेज तैयार करना है, इसका काम है। ठीक है, आदर्श वाक्य हैं क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। ठीक है, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, आदर्श वाक्य को सीधे से देखने को मिलेगा जो भारत का विपो का सदस्य है। किसका सदस्य है ये? विपो का सदस्य। ठीक है, बिजनेस कंपनी है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन हम देखते हैं, संगठन किससे हुआ है इसका? गठन इसका वर्ष 1967 में हुआ है, 67 में हुआ। ठीक है, कब हुआ है? 1967 में हो गया इसका गठन, बौद्धिक संपदा संगठन गठन हुआ। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन हुआ है। ठीक है, किसके लिए? रचनात्मक जो कार्य हो रहे हैं, गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन हुआ है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। किसका? विश्व बौद्धिक संगठन का। विपो की बात हम बात करें ना, विपो की ना, कहाँ इसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह बाध्यकारी नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 193 देश इस संगठन के सदस्य हैं। किसके? विपो के। ठीक है, विश्व बौद्धिक संगठन के कितने सदस्य हैं? 193 हैं। भारत वर्ष 1975 में इस संगठन का सदस्य बना। भारत कब बना? 1975 में। ठीक है, देखते हैं संरक्षण हेतु सरकार के प्रयास। संरक्षण के हेतु प्रयास क्या है ना। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में, कब? भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया? 1911 बनाया भारत में, है ना। पेटेंट अधिनियम 1970, है ना। पेटेंट अधिनियम अधिनियम अलग होता है और लागू अलग होता है। ठीक है, 1970 पेटेंट अधिनियम लागू हुआ 1972 में। ठीक है, संशोधन हुआ इसमें 2002 में और 2005 में, दो बार संशोधन हो चुका है इसमें। ये आपका संरक्षण तो कुछ उपाय हमने बताया था पेटेंट, जैसे आप ट्रेडमार्क की बात करें, ट्रेडमार्क कब हुआ था? ये सीधे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। कब मिलेंगे? पेटेंट अधिनियम कब कब आया था? कौन सा पेटेंट अधिनियम है? 1970 पेटेंट अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। ठीक है, ध्यान रखें। और ट्रेडमार्क अधिनियम ये कब आया था? 1999। ट्रेडमार्क है ना, ट्रेडमार्क 1999 में। इसमें शब्द, चिन्ह, ध्वनि, रंग, स्व, वस्तु का आकार इत्यादि, है ना, ये सब सारे आएंगे। शब्द, चिन्ह, ध्वनि, है ना। जैसे किसी ने लोगो जनरेट किया, जैसे विनर्स ने लोगो अपना जनरेट किया तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, है ना, ये तरह की चीजें। रंग, है ना। कॉपीराइट अधिनियम 1957 में लागू हुआ था। 1957 एक्ट में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक, है ना। कॉपीराइट 1957 का है ना। ठीक है, और वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक जैसे GI टैग की बात करें, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 में आया था। ठीक है, GI टैग के लिए हमने देखा है कि आपका 1999 में आया था। डिजाइन अधिनियम 2000 में आया था ये। ठीक है, डिजाइन अधिनियम कब आया था? 2000 में आया था। इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के अनुसार देखते हैं, भारत स्थान 55 देशों की सूची में 42 स्थान पे है। कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में हम देखेंगे तो हमारा जो भारत है 55 देशों में से 42वें स्थान पे है। ठीक है, प्रथम कौन सा है? अमेरिका है ना, USA जिसको बोलते हैं। दूसरा ब्रिटेन है, तीसरा फ्रांस है। ठीक है, इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। सबसे प्रभावी IP सिस्टम अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सबसे प्रभावी IP सिस्टम दिखाता है। संकेतक सुरक्षा की 9 श्रेणियों को कवर करते हैं। जो संकेतक है हमारे 9 श्रेणियों को कवर करते हैं। कौन से? पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क, डिजाइन, अधिकार, व्यापार भेद, IP संपत्ति का व्यवसायीकरण, प्रवर्तन, प्रणालीगत दक्षता, सदस्यता, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन। ठीक है, ये सब चीजें।
मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा का अधिकार। अब मध्य प्रदेश में देखते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार किस तरह से है। ठीक है, मध्य प्रदेश ने पेटेंट डिजाइन फाइलिंग को सकारात्मक सुधार किया है। भारत में फाइल पेटेंट की संख्या वर्ष 2017 से 18 में 47,854 से 22% 22.25% बढ़कर वर्ष 2020 से 21 में 58,503 हो गई है। ठीक है, ये इसकी ग्रोथ रेट बताइए इसमें। जबकि वर्ष 2017 से 18 में मध्य प्रदेश में 190 से बढ़कर वर्ष 2020 से 21 में 398 हो गई है। कितनी हो गई? 398 हो गई है। इसमें 109% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस आंकड़े के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश ने अपनी पेटेंट फाइलिंग दर में वृद्ध सुधार किया है, जो अब राष्ट्रीय वृद्धि दर से 87% अधिक है। ठीक है, ये मोड़ा ध्यान रखें, 87% अधिक है। भारत में दायर डिजाइनों की संख्या वर्ष 17-18 में 11,838 से 20% की वृद्धि हुई इसमें, है ना। वर्ष 2021 में 14,241 हो गई है। जबकि वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश में 61 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 214 हो गई है। इसमें 250-82% की वृद्धि हुई है। इस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में डिजाइन फाइलिंग में काफ़ी सुधार किया है और यह राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 230% अधिक है। मध्य प्रदेश को विगत 5 वर्षों में 3 जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। 5 वर्षों में कितने जीआई टैग प्राप्त हुए? 3 प्राप्त हुए हैं, जिसमें बालाघाट का चिन्नौर चावल, ठीक है, झाबुआ का कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट, महोबा का देवाश्री पान, ठीक है, ये प्राप्त हुए। तो हम मुख्य रूप से जीआई टैग देखेंगे, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इसमें जीआई टैग किस तरह से काम कर रहा है। इकलौते रूप में अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो हमारे पास 16 उत्पाद है ना, 16 उत्पाद है हमारे जीआई टैग के लिए प्राप्त हुए हैं और 3 उत्पादों पर लोगो मिल चुका है। कितने हमारे 16 उत्पाद है, लेकिन 3 लोग पे हमें लोगो मिल चुका है। किस चीज़ में मिला हम डिस्कस करेंगे इसमें। एक तो बाग प्रिंट को मिला आपको, ठीक है। 2 उत्पाद संयुक्त रूप से जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। 2 उत्पाद जो है आपके संयुक्त रूप से जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं, जो तो अपने नाम मेंशन इसमें नागपुर के संतरे, है ना, और महोबा देशवारी पान, ये, ठीक है। कुछ अभी परीक्षा में है, जैसे अलीराजपुर जोबट पूजादरी, है ना, ये भी अभी डिजाइन नहीं हुआ, इसको जीआई टैग नहीं मिला है, इसको मिलने की संभावना है। ठीक है, नीमच कनंदा प्रिंट, ये भी आपको मिलने वाला है इसको। तो हमारा फर्स्ट है चंद्री की साड़ियाँ 2004 में, पता है अब जीआई टैग मिला है इसको। इसको प्रमाण पत्र मिला है। प्रमाण पत्र कब मिला है इसको? 2005 और 5 में, है ना, 2024 तक ये रहेगा, है ना, ये बोला है इसमें। उत्पाद कपड़ा, इसमें कपड़ा है, इसमें विशेषता इसकी है मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग है। ठीक है, चंदेरी की साड़ियाँ। दूसरा हमारा है इंदौर के चमड़े के खिलौने। चमड़े के खिलौने कहाँ हैं? तो आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। इसको प्रमाण पत्र मिला 2008 में मिला है, 2027 तक चलेगा ये। उत्पादन का हस्तशिल्प है ना, विशेषता इसकी 2014-15 में लोगो प्राप्त हुआ है इसको लोगो भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, दोनों जीआई टैग। धार का प्रिंट, है ना, नेक्स्ट हमारा है धार का प्रिंट। 2008 में इसको प्रमाण पत्र मिला है, 2027 तक चलेगा ये। उत्पाद इसका हस्तशिल्प है, विशेषता इसकी 2015-16 में इन्हें लोगो प्राप्त हुआ है। 2016 में इसको लोगो भी प्राप्त हुआ है, मतलब इसमें लोगो भी प्राप्त है। जैसे धार बोला हमने, है ना, इंदौर के चमड़े, इसको मिला है लोगो। एक और है, वो आगे है ना, दो तो आपको पता चल चुके हैं, एक तो इंदौर का, एक धार, है ना, इसको लोगो भी प्राप्त हुआ है और आपके पेटेंट को भी मिला है। ठीक है, जीआई टैग मिला है। महेश्वर साड़ियाँ इसको प्रमाण पत्र मिला 2012 में मिला है, यह हस्तशिल्प है। ठीक है, मैसूर बनती है। नागपुरी संतरे को संयुक्त रूप से मिला है मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश राज्य है और महाराष्ट्र, है ना, दोनों को मिला एक साथ। एक कृषि का उत्पाद है, 2014 में इसको जीआई टैग मिला है और 2032 तक चलेगा ये। ठीक है, रतलामी सेव है, रतलामी सेव को भी जीआई टैग मिल चुका है, 2015 में मिला इसको, 2023 तक चलेगा ये, खाद्य सामग्री है। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा, है ना, कड़कनाथ मुर्गा, इसको प्रमाण पत्र मिला है, 2018 में मिला है इसको। यह मांस उत्पाद पोल्ट्री के लिए मिला है। ठीक है, इसमें आयरन एवं प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बालाघाट का चिन्नौर चावल, ये 2021 में इसको जीआई टैग मिला है, जो 2029 तक चलेगा ये।
ये कृषि उत्पाद है बालाघाट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट महोबा देसौरी पान है ना, 2020 में इसको 2021 में प्रमाण पत्र मिला है, ठीक है। ये कृषि से संबंधित है, इसको ये भी आपका संयुक्त है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का है, ठीक है। ग्वालियर हस्तनिर्मित कालीन है ये, ठीक है। ग्वालियर की हस्तनिर्मित कालीन है ये, जिसको 2023 में कालीन जो होती है उसको 2023 में प्रमाण पत्र मिला है, 2030 तक चलेगा ये उत्पाद हस्तशिल्प है ये फारसी कालीन डिजाइनों से प्रभावित है, ठीक है, फारसी की। रीवा का सुंदर जाम, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो लास्ट है हमारा। इसी तिथि 2022 में इसको मिला है प्रमाण पत्र। कब मिला है इसको? 2023 में मिला है, वैलिड है 2030 तक। उत्पाद कृषि का है ये विशेषता इसकी रीवा का सुंदरजा आम अपनी अनूठी सुगंध और स्वाद के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। ये आपका वन ओडीओपी में भी है ना, रीवा का सुंदरजा। तो थोड़ा ओडीओपी में कुछ काफ़ी कुछ इसमें है ना, कड़कनाथ मुर्गा हो गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, इसको अपने रखना है, याद रखना है, तो दोनों को कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। मुरैना की गजक, मुरैना गजक 2022 में है ना, ये जीआई टैग मिला है इसको, लेकिन इसका प्रमाण पत्र मिला है इसको 2023 में मिला है, ठीक है। ये खाद्य सामग्री है, गजक है ये, है ना। विशेषता इसकी गजक को तिल और गुड़ के साथ तैयार की जाने वाली विधि के साथ तैयार किया जाता है इसको, ठीक है। मतलब सरबती गेहूँ, सरबती गेहूँ को भी जीआई टैग मिल चुका है आपका, कहाँ? ये सीहोर मिलता है, ठीक है। 2023 में इसको प्रमाण पत्र मिला है, 2030 तक ये चलेगा, कृषि उत्पाद है, ठीक है। डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, डिंडोरी गोंड पेंटिंग आपकी है ना, 2022 में इसको जीआई टैग मिला है, प्रमाण पत्र इसको 2023 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और वैलिड ये 2030 तक चलेगा, है ना, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग के लिए। जबलपुर स्टोन क्रॉफ्ट, जबलपुर में स्टोन क्रॉफ्ट के लिए 2022 में इसको जीआई टैग मिला है, 2023 में आपका 2023 में इसको प्रमाण पत्र मिला है और वैलिड इसको 2030 तक है। उत्पाद हस्तशिल्प है ये, जबलपुर में मिलता है ये। विशेषता इसकी बारीक नक्काशी एवं अद्वितीय शिल्प कला से युक्त है, ठीक है। बालाघाट के वारासिवनी की साड़ी और फैब्रिक है ये, है ना, बालाघाट की जो साड़ी है वारासिवनी में, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है 2022 में इसको, और प्रमाण पत्र इसको मिला है 2023 में और 2030 तक ये वैलिड रहेगा। इसके बाद कोई भी आपका जीआई टैग बन जाएगा, ठीक है। उत्पाद इसका हस्तशिल्प है, जिला बालाघाट, विशेषता नहीं है इसकी। उज्जैन का बटिक प्रिंट 2022 में प्रमाण पत्र इसको 2023 में मिला है, वैलिडिटी 2030 तक रहेगा। उत्पाद हमारा कपड़ा है, ये उज्जैन में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल हो चुके हैं 19 जीआई टैग है ना, और 16 जीआई टैग है, और आपके जो लोगो मिले हैं 3 मिले हैं और 2 आपके संयुक्त जीआई टैग है, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करने जाएंगे। इसमें जीआई टैग का रोल है ना, कुल जीआई टैग हमारे पास 19 हो चुके हैं, ठीक है। ये 19 जीआई टैग हमारे पास है, ठीक है, जिसमें आपके 14 होता है, लेकिन 16 है वैसे ना, 14 आपके जीआई टैग प्राप्त हैं और आपके 3 लोगो मिले आपको और 2 संयुक्त रूप से हैं, ठीक है। पहला जीआई टैग मिला आपका चंदेरी साड़ी को, पता ही आपको कब मिला, 2004 में मिला इसको। अंतिम जीआई टैग आपका रीवा का सुंदर जाम है, ठीक है। हम पहले लोगों के लिए जीआई टैग के लिए लोगो देख लीजिए आप ना, लोगो किसको मिला है, चमड़े के खिलौने इंदौर को मिला है, ठीक है। बाघ प्रिंट धार को मिला है और धातु शिल्प ये टीकमगढ़ दतिया को मिला है, ठीक है, धातु शिल्प के लिए। तो उत्पाद संयुक्त उत्पाद, 2 संयुक्त उत्पाद है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए थे आपका, क्या देखने मिला, महोबा देवासरी पान को मिला है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को नागपुर संतरे को मिला है संयुक्त रूप से, ठीक है। तो 19 + 1 हो जाएगा हमारा 20 प्रोडक्ट हमारे हो चुके जीआई टैग के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखें जीआई टैग कब कब किसको मिला है, ये भी देख लेते हैं। 2005-06 में चंदेरी साड़ी को मिला था, ठीक है। 2008-09 में चमड़े के खिलौने इंदौर है ना, बाघ प्रिंट धार में धातु शिल्प बलमतर है ना, ये धातु शिल्प मिला है आपको, है ना, ठीक है। और आपका ये 2012-13 में मिला है मैसूर साड़ी को, ठीक है, मैसूर मिलेगी ये। 2014-15 मिला है रतलामी सेव को, नागपुरी संतरा को, ठीक है, एमपी महाराष्ट्र संयुक्त है ये, पता ही आपको। और 18-19 में मिला कड़कनाथ मुर्गे को, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको याद होना चाहिए। 2020-21 में मिला है चिन्नौर चावल, ठीक है, जो बालाघाट का चिन्नौर चावल आपका। महोबा का देवश्री पान, ये संयुक्त आपका जीआई टैग है एमपी और यूपी के लिए। 2023 में इसको फिर से रिन्यू किया गया है, ठीक है।
हाँ 2023 में मोरेना की गजक है ना, मोरेना गजक को मिला है। पत्थर शिल्प जबलपुर को मिला है, ठीक है। गोंडी चित्रकला डिंडोरी को मिला है। आपका लोहा हस्तशिल्प डिंडोरी को मिला है। ग्वालियर कालीन मिला है। वाराणसी साड़ी मिला है। सरबती गेहूं को मिला है। बटिक प्रिंट उज्जैन और सुंदरजाम, है ना, ये मुख्य रूप से आपके जीआई टैग हो गए। तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद। यदि हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और हमारे लेक्चर को यूटिलाइज करें।